बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 13 नेकी का इनाम की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि हरूफे इजाफत को पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें। किसी उन्वान पर 3 से 5 सादा जुमले लिख सकें। वाव मारूफ, वाव लेन, याय मारूफ और याय लेन के अल्फाज में इम्तियाज कर सकें। अपनी जमात के मयार के मुताबिक बसरी अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। हरूफ तहज्जी और उनकी आधी अशकाल लिख सकें। अरकान साजी और अल्फाज साजी कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं मश्क की सरगर्मी। आओ पढ़ें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि वाव मारूफ, वाव लेन, याय मारूफ और याय लेन क्या होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाव मारूफ ऐसी वाव जिससे पहले हरफ पर पेश हो और वह खूब खुलकर पढ़ी जाए, वाव मारूफ कहलाती है। जैसे फूल, नूर, धूप वगैरह। वाव लेन, जब वाव की आवाज फैलकर चौड़ी अदा की जाए तो ये वाव लेन कहलाती है। जैसे तौबा, कौम वगैरह। याय मारूफ क्या है? याय मारूफ वो बड़ी ये जिसमें जेर खूब जाहिर होकर पढ़ी जाए, याय मारूफ कहलाती है। जैसे चील, खीर, कील वगैरह। अब देखते हैं कि याय लेन क्या है। याय लेन वो बड़ी ये जिससे पहले हरफ पर जबर हो और ये फैल कर यानी चौड़ी अदा की जाए, याय लेन कहलाती है। जैसे पैर, सैर, खैर वगैरह। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सुना समझा कि वाव लेन, वाय लेन, याय लेन और याव लेन कौन कौन से हरूफ होते हैं। अब हमने सवाल हल करना है। सवाल नंबर 5। दिए गए अल्फाज में वाव मारूफ, वाव लेन, याय मारूफ और याय लेन के अल्फाज बुलंद आवाज में पढ़कर इम्तियाज करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जो अल्फाज पढ़ेंगे उनके बारे में हम देखेंगे कि ये कौन से अल्फाज हैं। फूल, खूब, धूप, जूता। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने तारीफों में पढ़ा था, ये वाव मारूफ के अल्फाज हैं। आगे हम पढ़ेंगे जौ, बो, तौबा, कौसर। तो ये अल्फाज वाव लेन के अल्फाज हैं। अगले अल्फाज पढ़ते हैं चील, कील, खीर, झील। ये अल्फाज याय मारूफा के अल्फाज हैं। पैर, सैर, मैला, थैला। ये याय लेन के अल्फाज हैं। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल अल्फाज में से बसरी अल्फाज पहचान कर अलग करें और जुमलों में इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बसरी अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जिनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जिनको हम देखकर और सुनकर फ़ौरन समझ जाते हैं, यानी कि हमें उनको याद रखने के लिए कोई कोशिश नहीं करना पड़ती। तो आइए दिए गए अल्फाज में से बसरी अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहले है मैं बसरी अल्फाज में से है। मैं नमाज पढ़ता हूँ। अगला लफ्ज़ है हूँ, ये भी बसरी अल्फाज में से है। मैं अच्छा बच्चा हूँ। अगला लफ्ज़ है था, कल जुमा था। वो मेरा दोस्त है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ कवायद सीखें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन से नए कवायद सीख रहे हैं। हरूफ इजाफत, ऐसे हरूफ जो दो इसमों का आपस में ताल्लुक पैदा करें, हरूफ इजाफत कहलाते हैं। जैसे का, की, के वगैरह। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हरूफ इजाफत से मुराद वो हरूफ हैं जो दो इसमों के दरमियान ताल्लुक पैदा करते हैं। जैसे एमन की कॉपी, अली का बस्ता, लड़कों के खिलौने वगैरह। तो इन अल्फाज में
کا, کی اور کے کیا ہے؟ حروف اضافت ہیں۔ اب اس تعریف اور مثال کو سامنے رکھ کر ہم نے اگلا سوال حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 6، دیے گئے الفاظ میں سے حروف اضافت پہچان کر جملوں میں استعمال کریں۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہمیں جو الفاظ دیے گئے ہیں ہم نے ان میں سے حروف اضافت کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلی ہے ہمارے پاس وہ، یہ حروف اضافت نہیں ہے۔ اگلا لفظ ہے کا، یہ حروف اضافت ہے، جملہ بناتے ہیں، یہ علی کا بستہ ہے۔ اگلا لفظ ہے یہ حروف اضافت نہیں ہے۔ اگلا لفظ ہے کی حروف اضافت ہے، اس کا جملہ بناتے ہیں، امی کی دوائی کہاں ہے۔ اگلا لفظ ہے ہیں بھی حروف اضافت نہیں ہے، جبکہ آخری لفظ ہے کہ یہ حروف اضافت ہے، تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے، علی کے پاس ایک گھوڑا ہے۔ پیارے بچوں، ہماری مشق کی اگلی سرگرمی ہے آؤ نیا لکھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا لکھیں گے۔ سوال نمبر 7 ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی کے موضوع پر 3 سے 5 جملے لکھیں۔ تو پیارے بچوں، نیکی کرنا بہت اچھی بات ہے۔ جو نیکی آپ آج کریں گے وہ کبھی ضائع نہیں جائے گی، وہ کبھی نہ کبھی آپ کو بھی فائدہ دے گی۔ اگر اس دنیا میں نہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر آپ کو آخرت میں ضرور دیں گے۔ تو آئیے نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی کے موضوع پر چند جملے لکھتے ہیں۔ نیکی کا کام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ نیکی کا کیا گیا کام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آپ کوئی درخت لگاتے ہیں تو لوگ، جانور اور پرندے اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، اس کا پھل کھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم حل کریں گے سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 ہے، دیے گئے حروف تہجی کی آدھی اشکال لکھیں اور ان سے ارکان اور الفاظ سازی کریں۔ تو پیارے بچوں، حروف کی آدھی اشکال یا ابتدائی اشکال آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جیم کی آدھی شکل یہ ہے۔ ارکان بنائیں گے، جیم الف اور تے الف دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو لفظ بنتا ہے جاتا۔ میم کی آدھی شکل یہ ہے۔ ارکان بنائیں گے ما اور لک، لفظ بنے گا مالک۔ شین کی آدھی شکل آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور ارکان ہم اس کے بنائیں گے شی اور شا، لفظ بنے گا شی شا۔ تے کی آدھی شکل آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس کی ارکان بنائیں گے ہم تل اور وار، لفظ بنے گا تلوار۔ خے کی آدھی شکل اس طرح سے ہوگی، ارکان بنائیں گے خا اور کاف، لفظ بنے گا خاک۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔